नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुहेल सर फिर एक बार मेरे चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं स्पर्श भाग 1 कक्षा 9वीं ग्रेड 9 का अध्याय क्रमांक 4 लेसन नंबर 4, जिसका नाम है वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन, जिसके लेखक हैं धीरंजन मालवीय। इस पाठ का सारांश। प्रस्तुत पाठ लेखक धीरंजन मालवीय द्वारा रचित है। इस पाठ में उन्होंने चंद्रशेखर वेंकटरमन के संघर्षमय जीवन का चित्रण किया है। वेंकटरमन कुल 11 वर्ष की आयु में मैट्रिक विशेष योग्यता के साथ इंटरमीडिएट भौतिकी और अंग्रेजी में स्वर्ण पदक के साथ बीए और प्रथम श्रेणी में एमए करके मात्र 18 साल की उम्र में कोलकाता में भारत सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट में सहायक जनरल अकाउंटेंट नियुक्त कर लिए गए थे। इन बच्चों, आप इन सेंटेंसेस से ये समझ सकते हैं कि इन्होंने बहुत ही कम उम्र में इनके टैलेंट की वजह से बहुत बड़ा अचीवमेंट को हासिल कर लिया था। सन 1930 में नोबेल पुरस्कार पाने के बाद रामन ने अपने मित्र को पुरस्कार समारोह के बारे में यह लिखा था कि जैसे ही मैं पुरस्कार लेकर मुड़ा तो देखा कि जिस स्थान पर मुझे बैठाया गया था उसके ऊपर ब्रिटिश राज्य का यूनियन जैक लहरा रहा है। 1900 बच्चों, आइए इसको समझते हैं। 1930 में जब वेंकटरमन जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उस वक्त का एक इंसिडेंस, एक वाकया वो अपने दोस्त को लिख रहे हैं। तो उसमें उन्होंने क्या लिखा कि जहाँ पे इनको बैठाया गया था तो उस पर ब्रिटिश राज्य का यूनियन जैक लहरा रहा है। ब्रिटिश राज्य का यूनियन जैक मतलब 3 देशों को मिलाकर, उनके क्रॉस को मिलाकर एक फ्लैग बनाया हुआ था जो वहाँ पे लहरा रहा था। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मुझे दुख हुआ कि मेरे दीन देश भारत की अपनी पताका तक नहीं है। जब उन्होंने ये देखा कि मुझे 1930 चंद्रशेखर जी ने कि उन्हें इतने बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे एक देश की पताका यानी छोटी सी भी कोई निशानी तक नहीं है, कोई देश का तिरंगा नहीं है, कोई झंडा नहीं है। ये देखकर उन्हें बड़ा ही अफसोस हुआ। मेरा गला भर आया और मैं रो पड़ा। वेंकटरमन जी को इस बात का बहुत अफसोस हुआ और वो रो पड़े। रामन भारत में विज्ञान की उन्नति के चिर आकांक्षी थे तथा भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। यहाँ पे लेखक कहते हैं वेंकटरमन जी जो थे, चिर आकांक्षी का मतलब होता है उस बारे में बहुत सोचने वाले, कि वो चाहते थे कि साइंस की उन्नति हो, प्रोग्रेस हो, और उसी के साथ ही ये भी चाहते थे कि हमारा देश आज़ाद हो। एक मेधावी छात्र से महान वैज्ञानिक तक की रामन के जीवन की संघर्षमय यात्रा तथा उनकी उपलब्धियों की जानकारी करानी ही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। यानी मेधावी छात्र का अर्थ होता है बच्चों टैलेंटेड बच्चा, इंटेलिजेंट बच्चा। यानी एक टैलेंटेड बच्चे से लेकर एक साइंटिस्ट बनने की जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी है, जो हम इस पाठ में देखेंगे। रामन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 यानी 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। रामन विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने में बचपन से ही प्रयत्नशील रहे। इनका जन्म बच्चों कहाँ हुआ था? तिरुचिरापल्ली में हुआ था 7 नवंबर को। और ये साइंस के रहस्यों को सुलझाने में बचपन से ही हमेशा कोशिश करते रहे थे।
कॉलेज में ही इन्होंने शोध कार्यों में दिलचस्पी लेना प्रारंभ कर दिया था। जब ये कॉलेज में थे तो उसी वक्त अपनी पढ़ाई के दौरान ही रिसर्च में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। इनका पहला शोध यानी इनकी पहली जो रिसर्च थी, पत्र फिलोसफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। उस वक्त की एक बहुत बड़ी मैगजीन थी जो जिसका नाम था फिलोसफिकल मैगजीन। उसके अंदर इनका जो लेटर था, रिसर्च जो लेटर था, शोध पत्र, वो इस मैगजीन में एडवर्टाइज हुआ था। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस एक अनूठी संस्था थी। ये भी एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फिलोसफिकल मैगजीन। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस एक अनूठी संस्था थी जिसका उद्देश्य था देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास हो। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये इस चीज़ पर काम करती थी कि पूरे देश के अंदर, भारत में, इंडिया में साइंस जो है वो आगे बढ़े, अच्छे अच्छे यहाँ पे रिसर्च हों। वो रिसर्च करने वाले यानी हमारे देश के अंदर कौन से लोग हैं इनको ढूंढना और उनको यूज़ करना, उनके टैलेंट को यूज़ करना और उनके टैलेंट को बढ़ावा देना इस ऑर्गेनाइजेशन का काम था। यहाँ यह महान साधक के रूप में अभावों के बावजूद भौतिक विज्ञान को समृद्ध बनाने का प्रयास करते रहे। उस वक्त इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उतनी फैसिलिटीज़ नहीं थे, लेकिन जो भी सुविधाएं हैं उनको लेकर रिसर्च में अपना पूरा ध्यान लगाए हुए अलग अलग रिसर्च करने में ये जो साइंटिस्ट हैं, कौन, चंद्रशेखर वेंकट रमन जी, हमेशा इसमें बिजी रहा करते थे। इन्हीं दिनों रामन वाद्य यंत्रों की ओर आकृष्ट हुए तो भारतीय संगीत तथा विदेशी संगीत में विद्यमान अंतर को मिटाया। इनका फिजिक्स के अंदर जो रिसर्च चल रहे थे उसी के साथ साथ उनकी स्टडी के कॉलेज की स्टडी के वक्त ही म्यूज़िक के जो इंस्ट्रूमेंट थे उनकी तरफ इनका इंटरेस्ट बढ़ गया और वो इंटरेस्ट इतना बढ़ा कि इंडिया के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं और आउट ऑफ इंडिया के जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस था उन्होंने इसको मिटा दिया। रामन ने अनेक ठोस, रवेदार और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किया। ठोस, रवेदार और तरल पदार्थ यानी सॉलिड, लिक्विड और फ्लूइड, इन तीनों चीज़ों पर प्रकाश की किरण का प्रभाव यानी सूरज की जो रोशनी है, सन की जो रोशनी का है उसका इम्पैक्ट, इस पर उन्होंने रिसर्च किया और अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन रामन की खोज की वजह से सरल हो गया था। अभी इसके साथ अणुओं और परमाणुओं, इसका मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल, इनका जो है इंटरनल स्ट्रक्चर है, इस पर भी इन्होंने बहुत अच्छे से रिसर्च किया था। रामन प्रभाव की खोज में इन्हें विश्व के चोटी के वैज्ञानिकों की पंक्ति में ला खड़ा कर दिया था। जब इन्होंने इस चीज़ का रिसर्च किया तो वर्ल्ड के जो टॉप साइंटिस्ट थे उस वक्त के, उसकी लिस्ट में भी इनका काउंट होने लगा। इनको एक महान वैज्ञानिक के रूप में पूरी दुनिया देखने लगी। सन 1929 में, इसका मतलब 1929 में इन्हें सर की उपाधि प्रदान की गई, यानी उस वक्त उनको सर का खिताब दिया गया। इन्हें विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उस वक्त इन्हें पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा पुरस्कार था, जो नोबेल पुरस्कार यानी नोबेल अवार्ड जिसको कहा जाता है, वो इनको दिया गया। भारतीय संस्कृति से रामन को गहरा लगाव था। उन्होंने अपनी भारतीय पहचान को अक्षुण्ण रखा। इसी के साथ ही ये इतने बड़े साइंटिस्ट थे, उसी के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए हुए थे जिसकी वजह से पूरे देश में, ना सिर्फ उनका, पूरे देश को उन्होंने
गौरव प्रदान किया और उसी के साथ खुद का भी खुद को भी सम्मानित करवाया और पूरे देश का गौरव बढ़ाया। उसी के साथ जितना वो दूसरी चीज़ों का जितना वो बाहर जाकर देश का नाम रोशन करते थे, उसी प्रकार उन्होंने देश की अपनी जो समृद्धि है, देश से जो लगाव है, उसको कम नहीं होने दिया और अपने देश की परंपरा को उन्होंने नहीं भूला। उनके अंदर राष्ट्रीय चेतना थी और वे देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के प्रति समर्पित थे। इसलिए रामन के जीवन से प्रेरणा लेकर चारों ओर प्रकृति के बीच छिपे वैज्ञानिक रहस्यों को खोजने की, भेदने की आवश्यकता है। लेखक कहते हैं कि उनके अंदर राष्ट्रीय चेतना थी, यानी अपने देश से लगाव था और देश में वैज्ञानिक दृष्टि यानी साइंस की ओर, यानी साइंस के अंदर रुचि रखने वाले यानी जितने भी बच्चे हैं, आज अलग अलग जगह पे अलग अलग स्कूलों में, कॉलेजों में इतने टैलेंटेड बच्चे हैं। ऐसे तमाम टैलेंट्स को एक जा करके साइंस की रिसर्च को और बढ़ावा देना चाहिए, ऐसे लेखक का मत है, उनकी राय है। बच्चों, इस पाठ में इस पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार रहा। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।